देखिए आज के इस वीडियो में क्लास 10th अभ्यास 5.2 का क्वेश्चन है। इस प्रश्न को सॉल्व करना है और यहाँ पर आपको फिल करना बॉक्स में क्या है। समांतर श्रेणी का चैप्टर है। करार पहला पद, हम लोग समांतर श्रेणी के पहले पद को ए से दर्शाते हैं। देखिए 2, फिर यहाँ क्या भरना है ये विचार करते हैं। ये एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। समांतर श्रेणी में पहला जो पद दिया जाता है इसको हम लोग ए कहते हैं। प्रथम पद क्या है इसका ए बराबर कितना है 2। और देखिए दूसरा पद खाली है, तीसरा पद भरना है। तो पहला पद a1, दूसरा a2, तीसरा a3, तीसरा पद हमारा 26 दिया है। द्वितीय पद देखिए अगर हमको क्रम से पद दिया तो अगला पद निकाल लेंगे, अगर क्रम से नहीं दिया है तो ऐसे कंडीशन में डी चाहिए, कॉमन डिफरेंस डी चाहिए। तो हम लोग ये देखिए तीसरा पद दिया है, इसका मदद लेंगे। a3 का सूत्र होता है a3 जो दिया है 26, तो a3 का मतलब क्या होता है देखिए a n पद a प्लस n-1 इंटू डी। ये यानवा पद चाहे चौथा पूछे, पांचवा पूछे, छठवा पूछे। तो तीसरा पद दिया है a3 बराबर a का मान लिखिए और n की जगह पे 3 रख दीजिए, d को अभी d रहने दीजिए। अब वैल्यू पुट करिए। a3 की वैल्यू कितनी है, a3 माने तीसरा पद 26, इसके नीचे 26, पहला पद 2 प्लस घटाएंगे 2 आएगा, डी हो गया। तो 26, 2 का ट्रांसफर अब कर लिया जाए तो 26 माइनस 2 बराबर 2d, और ये हो गया यहाँ पे 24 और 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर तो आ गया 12। तो d का मान कितना आ गया 12। अब ये जो d का मान 12 आया है, अब हम लोग पहला पद a है तो दूसरा पद a2 बराबर a प्लस डी, पहले पद में d जोड़ दीजिए, दूसरा पद मिल जाएगा। तो 2 में कितना जोड़ दीजिए 12 बराबर कितना होगा 14। कितना बनेगा यहाँ 14। चैनल को लाइक जरूर कर दीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर करें। अब हम दूसरे पद की बात करते हैं। तो दूसरे में क्या भरेंगे, दूसरा सवाल देखिए पहला पद खाली है, दूसरा दिया है, तीसरा दिया है। तो दूसरे पद को हम लोग लिखेंगे a2 बराबर 13 दिया है, और ये कौन था पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा a4 दिया है, यानी a4 माने चौथा पद कितना दिया है 3 दिया है। ये आपका चौथा पद है। तो अब आप इसमें a2 निकालेंगे और a4 निकालेंगे, क्योंकि ना प्रथम पद पता है ना तो d पता है। ऐसे कंडीशन में हम इसी का सहारा लेंगे, लिखेंगे अब श्रेणी का प्रथम पद a है, सार्वंतर जिसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं वो d है, और वह यहाँ d लिख देंगे क्योंकि ये नहीं पता है। इसके बाद a2 दिया है, a2 का सूत्र होगा a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो a2 का मान दूसरा पद कितना है, यहाँ पर देखिए दूसरा पद 13 है तो यहाँ 13 लिख दिए। a नहीं पता है, 2 में से गया 1 गुणे डी हो गया। अब देखो 13 और a प्लस 1 का गुणा d में करिए तो d आएगा, यानी 1 का गुणा जिस संख्या में करते हैं वही संख्या आंसर होती है। तो यहाँ से इसको हम इस तरह लिखेंगे a प्लस डी बराबर 13, समीकरण नंबर 1। क्यों, हमने इसमें देखिए गुणा कराया और ये समीकरण मिला, a की वैल्यू पता है ना d की। ऐसे कंडीशन में a प्लस डी बराबर 13। अब क्या करोगे, जो दिया है a4, तो a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। अब इसका साथ करके कर जाएंगे, a4 पूछेगा तो a प्लस 3d होगा। जैसे देख लीजिए a4 a प्लस 3d, a9 पूछता है तो a प्लस 8
यहाँ 9 में से घटाइए, डी की जगह पे वही होता है। देखिए 4 माइनस 1 3 आएगा। तो ए 4 की वैल्यू कितना दिया, 3, ए प्लस 3d हो गया, तो 3 हो गया, और ए प्लस 3d, ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। या इसका कोई मतलब लिखने का नहीं, यही पे समीकरण 2 मान लीजिए। चलिए ये हमारा समीकरण 2 हो गया, क्योंकि आगे सॉल्व नहीं होगा। अब एक वाला समीकरण इसके नीचे राइट कर दिया जाए। तो यहाँ पर देखिए 13, इसको भी क्रम ठीक कर लो, a प्लस 3d बराबर 3 लिख दो, और ये आपका है a प्लस डी बराबर 13। अब इसे सॉल्व करिए। तो विलोपन विधि आप पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े हमारे चैनल पर विलोपन विधि आप पढ़ सकते हैं। विलोपन विधि में अगर पदों के गुणांक समान होते हैं, चिन्ह सेम होते हैं, तो घटा दिया जाता है। देखिए यहाँ एक गुणांक एक, तो घटाएंगे, दोनों का चिन्ह प्लस है, तो ये साइन चेंज होगा, ये कट गया। 3d में से 1d घट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2d, और 13 में से 3 घटेगा, -10 आएगा, तो d बराबर हो गया -10/2, और ये आ गया -5। d की वैल्यू आ गई -5। अब हम लोग a प्राप्त कर लिए, d मिल गया, a प्राप्त करें, तो d -5 है, तो 1 से a प्लस 3d, a प्लस d बराबर 13 है। तो a का मान निकालने के लिए d का मान -5 रख दीजिए, तो a बराबर हो गया 13, और -5 उधर जा रहा है, तो +5 होगा। ठीक है, तो a का मान कितना आ गया, 18। कितना आ गया, 18। तो यहाँ पहला पद 18 भर दिया जाएगा। दूसरा पद हम लोग देखिए d को जोड़ेंगे, 18 में -5 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। तो ये अगला पद जो होगा 13 में आप -5 को ऐड कर दीजिए, तो 13 माइनस प्लस का -5 आ गया 8। तो यहाँ क्या भर दोगे, 8। चैनल को लाइक करिए, वीडियो को भी शेयर करिए, सब्सक्राइब करके चैनल जरूर शेयर करें। बस नेक्स्ट हम लोग सवाल अगले वीडियो में लेंगे, क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।